अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अहमद भट्टी। हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है सेल। बिकना, बेचना, फरोख्त करना। इस दुनिया में हर चीज़ की कीमत है और मेरे नज़दीक सेल की कीमत है ईगो। जब तक आप अपनी ईगो नहीं मारेंगे, आप एक अच्छे सेलमैन कभी भी नहीं बन सकते। लेट्स सपोज मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आर यू सीरियस टू बिकम अ सेल पर्सन? ऑब्वियसली अनकॉन्शियसली आप बोलेंगे यस, आई एम रेडी टू बिकम अ सेल पर्सन। लेकिन यहां एक और क्वेश्चन करूंगा आपसे, डू यू नो मीन ऑफ सीरियसनेस? संजीदगी का मतलब पता है आपको? दोस्त की शादी है, भंगड़ा डाल रहे हैं, अचानक से फ़ोन कॉल आती है, आपके भाई का बड़ा बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया और वो अस्पताल में बड़ी सीरियस कंडीशन में। क्या करेंगे? अचानक से हवाइयाँ उड़ जाएंगी, हवास बाख्ता हो जाएंगे, कुछ समझ नहीं आएगी। सीधा हॉस्पिटल का रुख करेंगे, वहाँ पहुँचेंगे, प्रायोरिटी क्या होगी आपकी? ऑब्वियसली प्रायोरिटी यही होगी किसी भी तरह भाई को कुछ ना हो, और संजीदगी से सीरियसनेस को अपनाते हुए आप स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, आप कंसल्टेंट से कंसल्ट करेंगे कि भाई किसी भी तरह मेरे भाई को कुछ ना हो। तो उस वक्त आप क्या हो गए? सीरियस। उम्मीद है आप सीरियसनेस का मतलब बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। तो जी जनाब, इस संजीदगी के बारे में मैं बात कर रहा था। अब हमने जाना इस वीडियो में कि कीमत क्या है ईगो, और संजीदगी किस हद तक चाहिए, ये तो आप बड़े अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि सेल के मतलब क्या हैं। S for system, A for about, L for load of, E for earning. A system about load of earning is called sale. बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के निज़ाम को हम सेल कहेंगे। इस दुनिया में हर जगह पे हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है। किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। तो हमने इस वीडियो में यही सीखना है कि हम कैसे अपनी प्रोडक्ट्स को, अपने फ़न को अच्छे तरीके से बेच सकते हैं। कॉमेडियन हंसी बेच रहे हैं, आर्टिस्ट फ़न बेच रहे हैं, खिलाड़ी अपना टैलेंट बेच रहे हैं। गर्ज के कोई ना कोई किसी ना किसी वे में कुछ ना कुछ ज़रूर बेच रहा है। तो जी जनाब, हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे आप अपने टैलेंट को, आप अपनी प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं, अच्छे तरीके से आप उसे सेल कर सकते हैं। तो जी जनाब, हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा डू लव योर प्रोफेशन। सुनने में बड़ा इरेलेवेंट लगेगा कि सेल की बात करते करते डू लव योर प्रोफेशन। वेरी इरेलेवेंट बट वेरी डीप रूटेड पॉइंट। किसी भी बिजनेस या किसी भी टॉपिक पर अगर हम बात करें तो मेरे नज़दीक सबसे पहला पॉइंट यही होना चाहिए, डू लव योर प्रोफेशन। याद रखिए, जब तक आप अपने काम से मोहब्बत नहीं करेंगे, आप अपने काम में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। लिहाजा अगर आप सेल पर्सन बनना चाहते हैं तो पहले सोच लीजिए कि आपको अपने काम से मोहब्बत है या नहीं है। अगर आपको अपने काम से मोहब्बत नहीं है तो जिस काम से आपको मोहब्बत है काइंडली वो कीजिए, सेलमैनशिप को आप छोड़ दीजिए। तो लिहाजा मैं ये लाजमी कहूँगा, आप एक्टर बनना चाहते हैं, आप एथलीट बनना चाहते हैं, आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डू लव योर प्रोफेशन। तो सेलमैनशिप में भी मैं यही कहूँगा, पहले अपने काम से मोहब्बत करें, फिर हम बढ़ेंगे दूसरे पॉइंट की तरफ या इसकी इंटरनल चीज़ों की तरफ। तो जी जनाब, अगर आपको अपने काम से मोहब्बत है तो हम आपसे शेयर करेंगे अपना दूसरा पॉइंट। हमारा दूसरा पॉइंट है ड्रेस अपीयरेंस। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सेलमैनशिप में, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ड्रेस अपीयरेंस है। आपकी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा रोल अदा कर रही होती है। आपने पहना क्या हुआ है, आपका पहनावा आपके सामने आपके कस्टमर जो मौजूद हैं उन पे एक अच्छा असर छोड़ता है। याद रखें, अगर जब तक आपने एक अच्छा पहनावा ना पहना हो, आप पे खुद एतमादी पैदा नहीं होती और आप कभी भी अपने कस्टमर को अच्छे तरीके से डील नहीं कर सकते। अगर आपने यही कोई नीली पीली शर्ट पहनी हुई है या कैजुअल ड्रेसिंग में है
एक तो आप अपने कस्टमर के ऊपर अच्छा इम्प्रेशन नहीं छोड़ेंगे, और दूसरा ये बात लाजमी अपने जहन में रखिए, आप अपनी प्रोडक्ट के शोरूम होते हैं, आप जैसे दिखेंगे आपकी प्रोडक्ट का असर भी वैसा ही होगा। अगर आपकी ड्रेस अपीयरेंस सही नहीं है तो आप कभी भी अपनी प्रोडक्ट का अच्छा इम्पैक्ट अपने कस्टमर पर नहीं डाल सकेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है आप अपनी ड्रेस अपीयरेंस को अच्छा करें, अपने पहनावे को अच्छा करें, ताकि कस्टमर आपको देख के अट्रैक्ट हो, वो आपकी बात सुने। तो सेकंड स्टेप होगा कि आप अपनी प्रोडक्ट की डिटेल क्या बताते हैं, आपकी प्रोडक्ट में क्वालिटी क्या है। पहले अपने आप में खुद एतमादी पैदा करें, अपना पहनावा अच्छा करें, अपनी अपीयरेंस अच्छी करें, ताकि लोग आपकी तरफ मुतवज्जा हों। इसी तरह मैं अगर आपसे अपना थर्ड पॉइंट डिस्कस करूं तो हमारा थर्ड पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज एंड कॉन्फिडेंस। पहनावा तो हमने अच्छा कर लिया, लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है। याद रखिए, आप जब किसी से बात करते हैं तो एक चीज़ जो आपके बात करने से पहले बात कर चुकी होती है वो होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। मैं रिपीट करता हूँ, आप जब एक शख्स से बात कर रहे हैं तो आपके बात करने से पहले जो चीज़ बात करती है वो होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। अगर हम बॉडी लैंग्वेज को मज़ीद डिटेल में देखें, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे अल्फाजों का असर 7%, 38% हमारी आवाज़ का असर और 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज का असर होता है। तो लिहाजा बॉडी लैंग्वेज को दुरुस्त करें, अपने आप में खुद एतमादी पैदा करें। बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा किरदार अदा करती है हमारी सेल को अच्छा करने पे, हमारे कस्टमर पे इम्पैक्ट अच्छा छोड़ने पे। लेट्स सपोज मैं जितनी मर्जी मर्दाना आवाज़ में अपना लेक्चर डिलीवर करूं, लेकिन अगर मेरे हाथों के गेस्चर औरतों वाले हो जाएं, लेट्स सपोज मैं ऐसे करके या ऐसे करके बात करूं, तो मेरी बातें कभी भी आप पे अपना असर नहीं छोड़ेंगी। इसलिए बॉडी लैंग्वेज का सेलमैनशिप में बहुत बड़ा किरदार होता है। हर चीज़ के अपने अपने नंबर्स हैं। आपको अपने प्रोफेशन से प्यार भी करना है, आपने अपना पहनावा भी अच्छा करना है, आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी सुधारना है, ताकि आपके कस्टमर पे आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़े। हमारा फोर्थ पॉइंट है कस्टमर नीड एंड प्रोडक्ट नॉलेज। याद रखें, सेल में इन दोनों चीज़ों का बड़ा अहम किरदार होता है। आपकी कस्टमर की ज़रूरत क्या है, कस्टमर नीड क्या है, और आपकी प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास होना बड़ा ज़रूरी है। अगर इन दोनों चीज़ों का आपको पता है कि आपके कस्टमर को चाहिए क्या और आप बेच क्या रहे हैं, तो यकीन करें कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। लेकिन अगर इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको इल्म नहीं है तो आप दीवार से टकरे मार रहे हैं। आपको आइडिया नहीं होगा कि कस्टमर को कैसे आपने मुतासिर करना है। इसीलिए अपने प्रोडक्ट के बारे में इल्म लाजमी रखें और अपने कस्टमर की ज़रूरत का ख्याल रखें। आपको मालूम होना चाहिए उसकी ज़रूरत क्या है। लेट्स सपोज अगर मैं हेयर ड्रायर गंजों को बेचने चला जाऊं जिसके सर पे बाल नहीं है, तो उस बेचारे को हेयर ड्रायर की क्या ज़रूरत। या अगर मैं कंघा या ब्रश अगर मैं किसी गंजे को बेच रहा हूं, तो मैं जितना मर्जी अच्छा कंघा या मैं जितना मर्जी अच्छा हेयर ड्रायर है वो मैं किसी गंजे इंसान को कभी भी नहीं बेच सकूंगा, क्योंकि वो मेरा कस्टमर नहीं है। याद रखें, प्रोडक्ट जितनी मर्जी अच्छी हो, हर शख्स आपका कस्टमर नहीं हो सकता। हम पाकिस्तान के कल्चर को सामने रखते हुए लेट्स सपोज मैं बहुत अवेयर हूँ अपनी प्रोडक्ट के बारे में और एंड आई एम सेलिंग क्रेडिट कार्ड। अब मैं क्रेडिट कार्ड को सेल करता हूँ और मैं सेल करने के लिए जगह क्या चूज़ करता हूँ, किसी बैकवर्ड गांव को। तो मैं जितना मर्ज़ी अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होऊंगा, मैं जितना मर्ज़ी अच्छा कन्विंसिंग पर्सन होऊंगा, उसके बावजूद मैं किसी गांव वाले को क्रेडिट कार्ड सेल नहीं कर सकूंगा। उम्मीद है इन दो मिसालों से आप समझ गए होंगे कि हर बंदा आपका कस्टमर नहीं हो सकता। लिहाजा पहले अपनी कस्टमर की ज़रूरत को जानें, आपके कस्टमर की ज़रूरत क्या है उसकी बात सुने, उसके बाद फिर अपने प्रोडक्ट के बारे में उसे आगाह करें। और अगर आपकी प्रोडक्ट उसके रेलेवेंट नहीं है, उसकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, तो उससे एक्सक्यूज़ करें और उसे अगली राह दिखाएं।
और अगर आपके प्रोडक्ट उसके रेलिवेंट है तो फिर अपनी प्रोडक्ट के बारे में अच्छा इल्म रखें और अच्छे तरीके से अपने कस्टमर को कन्विंस करें, उस चीज़ के बारे में बताएं। तो उम्मीद है आपको इस पॉइंट की बड़े तसल्ली बख्श तरीके से समझ आई होगी कि कस्टमर नीड और प्रोडक्ट नॉलेज की कितनी ज़रूरत है सेल में। सेलमैनशिप के लिए आपको इस पॉइंट्स को सामने रखते हुए इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना होगा। तो जी जनाब, हम शेयर करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गिडीनेस, लालच। लालच बुरी बला है, शुरू से सुनते भी आ रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं। हम गलती क्या करते हैं, ऑनर हो या सेलमैन, दोनों चाहते हैं जल्द अज जल्द चीज़ें बिक जाएं और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव इकट्ठा कर सकें। याद रखें, ज़्यादा इंसेंटिव हासिल करना या ज़्यादा चीज़ें बेचना या जल्द अज जल्द चीज़ें बेचना कभी भी बुरी चीज़ के ज़मरे में नहीं आता, लेकिन किसी भी चीज़ की ख्वाहिश हद से अगर तजावज़ कर जाए तो फिर वो लालच में कन्वर्ट हो जाती है। सपोज़ हमारे पास ऐसा कस्टमर आता है जो हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस नहीं रखता, लेकिन अगर हम उसका एतमाद जीतने में कामयाब हो जाते हैं और अगर हम रूटीन में 20 to 30% प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और उस कस्टमर से हम 100% प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो याद रखिए ये एक धोखा है, ये एक लालच है। जब वो कस्टमर अपनी फैमिली में जाएगा या दोस्तों के पास जाएगा और उसे मालूम होगा कि उससे टू मच प्रॉफिट चार्ज किया गया है, तो याद रखें आपकी प्रोडक्ट अच्छी होने के बावजूद वो 10 लोगों को रोकेगा कि ये डिसीवर हैं, ये धोखेबाज हैं। बचपन से एक कहानी सुनते आ रहे हैं कि एक आदमी के पास मुर्गी थी सोने के अंडे देने वाली। वो डेली का एक गोल्ड एग एंजॉय करता था, मगर उसके दिल में लालच आया। उसने उस मुर्गी को क्या किया, ज़िबा कर दिया कि मैं सारे अंडे निकाल के बेचकर अमीर हो जाऊं। तो हुआ क्या, वो जो डेली का एक गोल्ड एग हासिल कर रहा था वो उससे भी गया। लिहाजा कभी भी लालच में मत पड़ें, अपनी मुर्गी को कभी भी ज़िबा मत करें। हर कस्टमर आपके लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी साबित हो सकता है, मगर अगर आप कसाई साबित होंगे तो आप अपना बिजनेस भी खो देंगे और आप अपने सेल का ग्राफ भी खो देंगे, जो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा। अपने कस्टमर के साथ एतमाद में रहिए, अपने कस्टमर्स का एतमाद जीतिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में मत पड़िए, उनसे इमोशनली कनेक्ट रहिए ताकि आपका कस्टमर अपने साथ 10 और कस्टमर को लेके आए, बजाय इसके कि वो दूसरे कस्टमर को भी आपकी प्रोडक्ट यूज़ करने से रोकें। आप अपने कस्टमर के साथ जब इमोशनली कनेक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके पास ही आएगा। जब आप अपने कस्टमर से नॉर्मल प्रॉफिट चार्ज करेंगे, अच्छी प्रोडक्ट उन्हें मुहैया करेंगे, उनके साथ अच्छे तरीके से बर्ताव करेंगे, उन्हें रिस्पेक्ट देंगे, तो आपका कस्टमर वो परमानेंट हो जाएगा। आप अपने कस्टमर को परमानेंट बनाकर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बना सकते हैं और आप अपनी लालच में पड़ के खुद कसाई भी बन सकते हैं। फैसला आप पर है, आपने कभी भी लालच में नहीं पड़ना और नॉर्मल प्रॉफिट गेन करके अच्छी प्रोडक्ट मुहैया करनी है ताकि आपका कस्टमर परमानेंट हो सके। हम आपसे शेयर करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, प्रोफेशनलिज्म। याद रखिए, जब तक आप अपने काम में प्रोफेशनलिज्म नहीं अपनाएंगे आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। सेल में प्रोफेशनलिज्म क्या है? आपका एटीट्यूड, आपका अंदाज़े गुफ्तगू, आपका बच्चों की तरह बिहेव ना करना, आपकी मैच्योरिटी, आपका रिस्पॉन्ड, आपका फीडबैक, इन सब चीज़ों को अगर आप अपनाएंगे तो आप एक अच्छे प्रोफेशनल सेलमैन लाजमी बनेंगे। मैं आपसे अपना एक वाक़या शेयर करता हूँ। काफ़ी अर्सा पहले जब एक नया मोबाइल का ब्रांड मार्केट में इन हुआ, मुझे मोबाइल की ज़रूरत थी, मैंने वो मोबाइल ख़रीद दिया। कुछ अर्सा बाद वो मेरे हाथ से गिरा, उसकी स्क्रीन टूट गई। जब मार्केट में मैं उसकी रिपेयरिंग के लिए गया तो मुझे पता चला इस ब्रांड का तो मार्केट में सर्विस सेंटर ही नहीं है, इनका तो आफ्टर सेल डिपार्टमेंट ही नहीं है। तो मैं किस हद तक डिसअपॉइंट हुआ हूँगा उस ब्रांड से। तो लाजमी बात है, मुझसे जिस बंदे ने भी उसके बाद पूछा, मैंने वो ब्रांड कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं किया। मैं खुद तो डिसअपॉइंट हुआ सो हुआ, मैंने अपनी फैमिली में, अपने दोस्त अहबाब, इवन अपने बिजनेस में अपने कॉलीग्स को मैंने मना किया, आप इस ब्रांड को कभी भी मत खरीदिएगा। इसी तरह अगर वो प्रोफेशनलिज्म अपनाते, अगर वो आफ्टर सेल की अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते, तो डेफिनेटली मैं लोगों को रिकमेंड करता कि ये एक अच्छा ब्रांड है। प्रोफेशनलिज्म किसी भी काम में बहुत हद तक ज़रूरी होता है।
जिस तरह शेर जंगल का बादशाह है, वो क्या है, ना तो सब जानवरों से बहुत बड़ा है, ना ही सब जानवरों से छोटा है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा है और ना ही पतला है, लेकिन वो अपने काम में प्रोफेशनल है, वो शिकार करने में प्रोफेशनल है, इसीलिए वो जंगल का बादशाह है। वो एक मिसाल है ना, शेर के मुंह से नवाला छीनना नामुमकिन है। वो क्यों है? क्योंकि वो शिकार में प्रोफेशनल है। अगर आप प्रोफेशनलिज्म को नहीं अपनाएंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। सो बी प्रोफेशनल इन योर प्रोफेशन। हम आपसे शेयर करेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट, ऑनेस्टी। ईमानदारी किसी भी बिजनेस, किसी भी प्रोफेशन में बहुत ज़रूरी है। इसी तरह सेलमैनशिप में भी ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आपके सेल्स स्किल्स इस हद तक अच्छे होने चाहिए कि आप नकारा चीज़ को भी अच्छी बनाकर बेच दें। ये आपका खुद से भी धोखा है और आपके कस्टमर से भी धोखा है। जैसा कि पहले डिस्कस कर चुके हैं हम ग्रीडीनेस में कि ये लालच है। हम एक दफ़ा तो कस्टमर को चीज़ बेचेंगे, हम दोबारा कस्टमर को चीज़ नहीं बेच सकेंगे। लिहाजा ईमानदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी अपनी चीज़ को फ़रोख्त करने के लिए कस्में मत खाएं। कभी भी अपनी चीज़ को फ़रोख्त करने के लिए ऐसी बातें ना बताएं या ऐसी क्वालिटीज़ ना बताएं जो आपकी प्रोडक्ट के अंदर मौजूद ना हों। अपनी प्रोडक्ट के साथ ईमानदारी करें, अपने कस्टमर के साथ ईमानदारी करें। जो क्वालिटीज़ आपकी प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है, जब आप अपने कस्टमर्स को वो बताएंगे, कस्टमर चीज़ खरीद कर घर जाएगा, घर जाके जब उन क्वालिटीज़ को उस प्रोडक्ट के अंदर पाएगा तो यकीनन वो आपसे मुतासिर होगा, आपकी ईमानदारी से मुतासिर होकर नेक्स्ट भी आपके पास आएगा। लिहाजा ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। कभी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए झूठी कस्में या झूठे दलाइल या झूठी क्वालिटीज़ कभी भी मत बताएं अपने कस्टमर को। इससे कस्टमर आप पर से अपना एतमाद खो देगा और आपकी सेल का ग्राफ नीचे आ जाएगा और आप एक और कस्टमर को लूज़ कर देंगे। लिहाजा ईमानदारी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसी तरह मैं आपसे अपना शेयर करूँगा फाइनल पॉइंट, रिज़ल्ट्स। याद रखिए, हमेशा रिज़ल्ट्स को देखा जाता है, पॉजिटिव रिज़ल्ट्स को देखा जाता है, कभी भी कोशिश को नहीं देखा जाता। दो टीम फाइनल्स में आती हैं, दोनों बेहतरीन कोशिश करती हैं, लेकिन ट्रॉफ़ी हमेशा विनर को मिलती है। रनर अप को कभी भी या बेहतरीन कोशिश करने वाले को कभी भी उस एजाज़ से नहीं नवाजा जाता। इसीलिए कोशिशों को कभी भी नहीं सराहा जाता, रिज़ल्ट्स को सराहा जाता है। और बार बार कोशिश करने से रिज़ल्ट मस्बत आ जाते हैं। हमारे यहाँ वतीरा क्या बना हुआ, मैं एक बार कोशिश करते हैं, दूसरी बार कोशिश करते हैं और थर्ड टाइम हम हार के बैठ जाते हैं और हम कहते हैं हमने कोशिशें तो बहुत की मगर हम इसमें कामयाब नहीं हुए। उसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा निकलता है सिफर। और क्या हो जाता, फिर लोग कहते हैं कोशिशों को सराहा नहीं जाता। याद रखें, सेलमैनशिप में सेल का मतलब ही है ट्राई 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 अगेन, ट्राई 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 अगेन। चेरी ब्लॉसम बहुत ही मशहूर ब्रांड, हमने सुना हुआ है। उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी? उनकी प्रोडक्ट अच्छी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रोडक्ट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में उन्होंने अपने मुलाजमीन को भेजा जो दुकानों से जाके पूछते थे कि चेरी ब्लॉसम चाहिए, हमें शू पॉलिश चाहिए, चेरी ब्लॉसम शू पॉलिश चाहिए। शॉपकीपर्स ने कभी उनका नाम तक नहीं सुना था। उसके बाद क्या हुआ, कुछ अर्से बाद उन्होंने अपनी गाड़ी भेजी मार्केट में, तो लोगों का अच्छा तो ये थी चेरी ब्लॉसम जिसकी कस्टमर डिमांड कर रहे थे। लोगों ने धड़ाधड़ वो ख़रीद ली। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो बेचने में नाकाम हुए क्योंकि जो पहले पूछने आ रहे थे वो उनके अपने मुलाजमीन थे। लेकिन दुकानदार ने आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर को वो चीज़ बेचना शुरू कर दी क्योंकि वो प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त थी, क्योंकि वो प्रोडक्ट बेहतरीन थी। आपसे शेयर किया कि अगर आपकी क्वालिटी बेहतरीन है, आपका प्रॉफिट रेशो कम है, तो कस्टमर आपके पास लाजमी आएगा। लिहाजा जिस तरह की मर्जी स्ट्रेटजी अपनाएं, ट्राई अगेन करें और अपनी कोशिशों का मस्बत रिज़ल्ट हासिल करें। कभी भी हार कर मत बैठें। याद रखें, अगर आप इन सब पॉइंट्स को अपनाएंगे तो आप अपनी प्रोडक्ट को सेल की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और आप एक कामयाब सेलमैन बनेंगे, आप एक कामयाब बिजनेसमैन बनेंगे। लिहाजा इन सब क्वालिटीज़ को अपनाएं और अच्छे सेलमैन बनें। जज़ाकल्लाह।